वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कैपेसिटर्स का ग्रुपिंग सीखा था, सीरीज पैरेलल कनेक्शन। आज कुछ न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा। ये एक क्वेश्चन देखिए, एक नेटवर्क बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम और ये 3 ओम का है। और इस कॉम्बिनेशन में करंट इधर से इंटर कर रहा है 60 एम्पियर का। तो मान लीजिए पॉइंट का नाम दे दिया जाए, यहां जहां इनपुट के पॉइंट का नाम ए दे दिया, आउटपुट के पॉइंट का नाम बी और इस बीच वाले पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया। इसमें फाइंड करने के लिए कहा गया है कि सबसे पहला फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। दूसरा चीज फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस और तीसरा चीज करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां से 60 एम्पियर इन कराया गया है, तो जाहिर है 3 ओम वाले से करंट तो 60 एम्पियर ही जा रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस एसी, यानी जो वोल्टेज 3 ओम को मिल रहा है V1 मान लिया और वोल्टेज अक्रॉस CB इसको हमने V2 मान लिया। जाहिर है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इन तीनों को बराबर वोल्टेज V2 मिल रहा है और इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज V1 मिल रहा है। चूंकि सबसे पहले पूछा गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो सबसे पहला काम हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये 12 ओम, 6 ओम और 4 ओम, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का मान लीजिए हमने 1/r', पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने नाम दे दिया r', तो 1/r' इज इक्वल टू 1/12, 1/6, 1/4। एलसीएम हो गया यहाँ 12, यानी 1/r' की वैल्यू 1/2i। इसका मतलब कि r' हो गया आपका 2 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि एसी के बीच में 3 ओम है और सीबी के बीच में इन तीनों का वैल्यू हमने 2 ओम ला दिया, जो r' हमने माना है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 प्लस r', ये 3 है, ये r' है। 3 प्लस r' की वैल्यू 2 है, यानी 5 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गया। पहले क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस एसी निकाल लें। करंट अक्रॉस, करंट तो आपको 3 ओम वाले रेजिस्टेंस से 60 एम्पियर ही जा रहा है और ये 60 एम्पियर आगे जाकर के 3 रास्ते में डिवाइड हो जा रहा है, यानी इन तीनों में करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका करंट तो हमें मालूम है, लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि सिंस करंट अक्रॉस, करंट थ्रू 3 ohm is 60 ampere, therefore potential drop across AC, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC यानी 3 ओम वाले को कितना पोटेंशियल मिल रहा है, V1 इज इक्वल टू I इंटू R। तो करंट जा रहा है 60 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 3, 180 वोल्ट, यानी वोल्टेज अक्रॉस AC है 180 वोल्ट। अब लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CB, यानी CB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वही इन तीनों को मिलेगा I इंटू R। इन तीनों को मिला करके जो हमने वैल्यू लाया है R',
और इधर से करंट आ रहा है 60 एम्पियर, तो इन तीनों को मिला के जो वैल्यू है हम लोग मान सकते हैं कि उसमें 60 एम्पियर करंट आ रहा है और तीनों को मिला के टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो 120 वोल्ट हो गया ये। यानी कि V2 की वैल्यू 120 वोल्ट, यानी इन तीनों को मिल रहा है 120 वोल्ट। अब देखिए इसका तो करंट का काम हो गया। अब निकालेंगे करंट थ्रू 12 ओम और लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V/R होता है, तो वोल्टेज इसको मिल रहा है 120 और रेजिस्टेंस है 12, 10 एम्पियर। वो करंट थ्रू 6 ओम I2, तो इसको भी वोल्टेज मिल रहा है 120 और रेजिस्टेंस 6, 20 एम्पियर। और I3 निकालिए, इसको भी वोल्टेज मिल रहा है 120 और करंट है V/R, रेजिस्टेंस है 4 ओम V/R, तो 30 एम्पियर। और इन तीनों का सम करेंगे तो टोटल करंट 60 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, जिससे आपका आंसर चेक हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं अगला बताता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये नेटवर्क देखिए, इसमें ये सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का और बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। ये अभी जान लीजिए सिर्फ इतना कि जो बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू को बैटरी से सीरीज में कर दिया जाता है। तो हमने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल r से, जिसकी वैल्यू 0.5 ओम है, बैटरी से हमने सीरीज में उसको दिखा दिया है। तो अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पूछा गया है, तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस को मत शामिल कीजिए, यहां तक टोटल रेजिस्टेंस क्या है ये बता देना है। और उसके बाद यानी सर्किट में बैटरी को हटाएं तो अब ये इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या है। और दूसरा चीज पूछा गया है कि बैटरी से कितना करंट जा रहा है, यानी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल करंट। तो ये देखिए, ये जो नेटवर्क बना हुआ है ऐसा ये इनफाइनाइट सीरीज है, अप टू इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक ऐसा बना हुआ है, आगे तक बना हुआ है। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक बात आप जान लें कि इंफिनिटी में +1 कर दे तो भी इंफिनिटी ही रहता है और इंफिनिटी में -1 कर दे तो भी इंफिनिटी ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, यहां मान लीजिए पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is X, यानी टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने मान लिया X। तो अब देखिए ये जो इनफाइनाइट तक है, इस इनफाइनाइट सीरीज में से हम लोग इतना बाहर कर दें, यानी 1 यूनिट को बाहर कर दें। तो अब देखिए इंफिनिटी में से 1 यूनिट माइनस करेंगे तो भी इंफिनिटी ही बचेगा, यानी अभी इन दोनों पॉइंट के बीच में भी टोटल रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना इन दोनों पॉइंट के बीच में है, क्योंकि इंफिनिटी -1 भी इंफिनिटी ही होता है। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल रेजिस्टेंस भी हमने उतना ही मान लिया। तो अब इसके बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे, वो ध्यान दीजिएगा। इंफिनिटी में से इस टर्म को बाहर निकाल दिया और बाकी जो बच गए हैं उसके बदले टोटल रेजिस्टेंस हम यहां पर x लिख देते हैं। देखिए टोटल रेजिस्टेंस भी x है और इंफिनिटी में से 1 निकाल देने के बाद जो टोटल बचा तो भी x होगा, उसको हमने दिखा दिया। ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम और ये 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ हमें करंट I पता करना है। तो अब यहाँ क्लियर देखिए, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इन दोनों का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे।
यानी कि ये 1 ओम और ये x, इसका अगर हम लोग इन दोनों के इक्विवेलेंट का नाम मान लीजिए हमने दिया है r डैश, तो 1 अपॉन r डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x। तो ये आपका सॉल्व होके हो गया x प्लस 1 बाई एक्स, इसको उल्टा कर दें, r डैश इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 1। अब देखिए इन दोनों का वैल्यू मिला करके तो इतना हो गया। अब इन तीनों का हम लोग कैलकुलेशन करें, इन तीनों का कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 ओम और ये कॉम्बिनेशन और ये 1 ओम तीनों सीरीज में हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस R मान लीजिए हम लोग लाते हैं, तो R इज इक्वल टू 1 प्लस ये 1 और इस ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू x बाई एक्स प्लस 1 और ये 1, और टोटल रेजिस्टेंस भी हमने मान रखा है x, यानी हमने कहा था कि इन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस x है और इंफिनिटी में से एक यूनिट हटाने के बाद भी रेजिस्टेंस x ही रह जाएगा, जिसको यहाँ हमने दिखा दिया था। और अब टोटल निकालेंगे तो भी होना चाहिए x, तो इस टोटल रेजिस्टेंस के जगह पर भी हम डाल देते हैं x। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए x 2 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व कर लें, 2x प्लस 2 प्लस एक्स, 2x प्लस 2 प्लस एक्स बाई छोड़िए, इसको इधर लिख दीजिए, x प्लस 1 और ये अगले स्टेप में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये हो गया 3x प्लस 2, और इस प्रकार हमारा इक्वेशन बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करके हम लोग जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया बिटवीन पॉइंट A एंड B, क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस को x माना था। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला जो 12 आया, और उसके अनुसार इसका जो रूट यानी इसका जो वैल्यू है x का माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाई 2 ए के फॉर्मूले पे बैठा करके ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चाहिए, तो ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में माना जाता है। तो अब देखिए R यानी टोटल रेजिस्टेंस हमारा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस x है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 3 और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5, और इस प्रकार ये वैल्यू आ जाएगी आपको। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया 1.5 प्लस माइनस रूट 3 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, तो अब आप करंट भी इजीली ला सकते हैं। इसको देख लें, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसका क्लियर कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार 3 ओम और 12 ओम के रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन एक यहाँ पर 12 ओम के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है 10 माइक्रोफैराड का, 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और इसमें क्वेश्चन पूछ दिया गया है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड। तो देखिए ये चार्ज किसी कैपेसिटर में कैलकुलेट करने के लिए आपको Q इक्वल टू CV चाहिए, यानी कैपेसिटर तो इसका मालूम है, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये नहीं पता, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज V1 मिल रहा है और इस कॉम्बिनेशन को वोल्टेज V2 मिल रहा है, तो ये वोल्टेज लाने के लिए आपको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा। एक बात जान लें कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो दिखाया गया है, तो कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, यानी आप मान लेंगे कि ये जो सर्किट है इधर कंप्लीट ही नहीं है करंट के लिए, क्योंकि देखिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट टच नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो इस रास्ते कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो समझिए मन में आप इसको हटा लीजिए, तो ये दोनों सीरीज में दिखेगा आपको। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इक्वल टू 15 ओम। यहाँ करंट ला दीजिए, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो वोल्टेज है 30, वोल्टेज है 30 और रेजिस्टेंस है 15, तो करंट आ गया 2 एम्पियर।
तो अब आप वोल्टेज इसका ला सकते हैं, V2 इज इक्वल टू I इंटू आर। इसमें करंट कितना है जी? करंट इधर से जा रहा है, करंट तो इधर से जाएगा नहीं, करंट तो क्या रेजिस्टेंस के रास्ते जाएगा, कैपेसिटर का तो सर्किट कंप्लीट होता नहीं है। तो आई वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई की वैल्यू हमने ला दिया है 2 एम्पियर, 2 और रेजिस्टेंस है 12, 24 वोल्ट, यानी इसको मिल रहा है 24 वोल्ट। तो इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर भी है तो उसको भी 24 वोल्ट मिल रहा है। तो अब देखिए चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू है 10 माइक्रो और वोल्टेज है 24, तो ये हो गया 240 माइक्रो कूलम। ये आ गया। बिल्कुल इजीली इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। कल आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, यानी पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। हालांकि इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल अभी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आप बनाएंगे, उसके बाद मैं अगला टॉपिक पढ़ाने के बाद और न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। धन्यवाद।